हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है वर्क नैप चैनल पे। हमारा चैप्टर चल रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर हम क्या है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 क्वेश्चन महीने का। हम से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आज का क्वेश्चन है वो बेस्ड है आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे, ठीक है। तो आई होप आप अपने लेक्चर्स को रिवाइज किए होंगे, एनसीईआरटी पढ़े होंगे और आप क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी है। पहला क्वेश्चन है, what are the primary site for the exchange of gases in the human respiratory system? ब्रोंक्यूल, ट्रेकिया, एल्वियोली या फिर डायफ्राम। तो प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है आपका? एल्वियोली है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम एल्वियोली, वेयर एल्स डज द गैसेस एक्सचेंज occur? Between blood and heart, between blood and tissue, between lungs and bronchi या फिर between trachea and esophagus। तो कहाँ करता है आपके? between blood and tissues। What mainly drive the exchange of O2 and CO2 in the diffusion site? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, प्रेशर स्लैश कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। तो इसका क्या होगा आपका एक्टिव साइड, जो कि मतलब मेनली रिस्पॉन्सिबल है गैसेस एक्सचेंज के लिए, आपका प्रेशर स्लैश कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय अ सिंगल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। यानी वहाँ पे हम बात करें 4-5 लोग खड़े हैं और उसमें एक पर्टिकुलर किसी एक आदमी का इन्फ्लुएंस उस 5 लोगों में कैसा है, वैसे प्रेशर को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। What is the partial pressure of oxygen in the atmospheric air according to the table? जो हमारे एनसीईआरटी में टेबल में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे एटमोसफेयर में जो ऑक्सीजन है उससे पार्शियल प्रेशर कितना है? तो अब अगर बात करें 104, ये आपके एल्वियोली में है। 40 mmHg ये आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड टिश्यू में है। ये आपका 159 एटमोस्फेरिक एयर में है और 95 mmHg आपका किसमें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है, ठीक है। तो हमें एटमोस्फेरिक एयर में पूछा था कितना आपका? 159। मैं फिर से रिपीट करूँ, 104 एल्वियोली में है, यानी एटमॉस्फेयर में 159 है। जब वो आपके एल्वियोली में आता है तो 104 होता है। तो जब वो फिर ऑक्सीजन के साथ यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो कि आपके पहले आता है उसमें आपका 40 mmHg होता है और उसमें जब ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर्म करता है जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना होता है? 95 mmHg, ठीक है। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड? यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो कितना होगा आपका? 40 mmHg, ठीक है। इन विच लोकेशन इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन हैज द लोएस्ट? सबसे कम किस में होगा? तो एल्वियोली में कितना होता है आपका? 104। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? 95 mmHg। टिश्यू में कितना होता है? 40 mmHg। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा? इसमें होगा आपका 40 mmHg। तो इसमें सबसे लोएस्ट किस में होना चाहिए ऑक्सीजन का? इसमें टिश्यू में होगा, ठीक है। In which location is the partial pressure of carbon dioxide the highest? So the highest किसमें होगा? Atmospheric air, alveoli, oxygenated blood या फिर टिश्यू या स्लैश डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो टिश्यू स्लैश डीऑक्सीनेटेड ब्लड में आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आपका हाईएस्ट होता है, ठीक है। जो कितना होता है? 45 mmHg। The partial pressure gradient for oxygen from alveoli to deoxygenated blood is? डीऑक्सीनेटेड ब्लड में हमारा कितना होता है? आपका वो होता है 40 mmHg। किसका? कार्बन ऑक्सीजन का, ठीक है। और उसमें एल्वियोली में कितना है? 104। तो सही आंसर क्या होगा? 104 एंड 40 mmHg, क्योंकि आपको किसमें पूछ रहा है? एल्वियोली टू डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना आपका? 40 mmHg और एल्वियोली में कितना? 104। जब भी यहाँ से ऑक्सीजन इसमें जाता है यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है जिसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 95 mmHg, ठीक है। The partial pressure gradient for carbon dioxide from tissue to oxygenated blood is? टिश्यू टू oxygenated blood में कैसे होगा? तो आपका टिश्यू में कितना होता है? टिश्यू में होता है आपका 45 mmHg। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। टिश्यू में होता है एंड जब ऑक्सीजन ब्लड में जाता है तो आपका कितना हो जाता है? 40 mmHg। तो टिश्यू में 45 एंड ऑक्सीजन ब्लड में 40 mmHg, ठीक है। Which of the following shows the correct direction of oxygen movement during the external respiration? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के दौरान जो हमारा ऑक्सीजन का मूवमेंट वो कहाँ होता है? वो आपका होता है एल्वियोली टू डीऑक्सीनेटेड ब्लड, बिल्कुल नहीं। टिश्यू टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एल्वियोली या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यू। तो होता है क्या? टिश्यू से जो आपका ऑक्सीजन आता है जो कि कम अमाउंट में होता है एंड देन जब
एल्वियोली के साथ एक्सचेंज करता है, उसके बाद किसमें चलता है, ऑक्सीजन ब्लड में। तो इसका आंसर क्या है, टिश्यू टू ऑक्सीजन ब्लड इसका करेक्ट डायरेक्शन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज नियरली इक्वल पार्शियल प्रेशर फॉर बोथ गैसेस, यानी CO2 एंड O2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो नियरली इक्वल होगा, किसमें, एटमॉस्फेरिक एयर और एल्वियोली में नहीं, दोनों में डिफरेंस होता है। एटमॉस्फेरिक एयर में जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था वो आपका 159 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0.3 mmHg। अगर बात करें इन केस ऑफ एल्वियोली, तो एल्वियोली में होता है आपका 104 mmHg किस ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है आपका 40 mmHg। तो यहाँ पे डिफरेंट है। फिर हम बात करें एल्वियोलियन ऑक्सीजन ब्लड में फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, यहाँ पे दोनों में डिफरेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एल्वियोली में होता है आपका 40 mmHg एंड ऑक्सीजन ब्लड में कितना होता है आपका 40 mmHg। लेकिन यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का नहीं होता, क्योंकि आपका क्वेश्चन पूछा दोनों केसेस के लिए। तो हम बात करते हैं अगला ऑप्शन देखें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यस, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू में होता क्या है कि जो भी, अगर इन केस ऑफ बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mmHg होता है और टिश्यू में भी 40 mmHg होता है। जबकि हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के केस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में आपका 45 mmHg आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू दोनों में होता है। तो उसका सही आंसर क्या है, नियरली इक्वल परसेंटेज किसमें होगा आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू में। In which direction does the concentration gradient exist for the CO2? From alveoli to tissue, from tissue to blood and blood to alveoli, from blood to tissue only, and from alveoli to blood only. तो only वाले ऑप्शन तो हट जाएंगे, तो उसमें सही आंसर क्या होगा, from tissue to blood and then blood to alveoli, ठीक है। ऐसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पास करता है, ठीक है। क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स मोर soluble is CO2 कंपेरेबल टू ऑक्सीजन, यानी जो हमारा ऑक्सीजन के कंपेरिजन में जो कार्बन डाइऑक्साइड वो कितना मोर सॉल्युबिलिटी है, वो आपका 20 to 25 टाइम्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर से फॉर्म करता है, जिसमें आपका प्राइमरी लेयर जो होता है वो आपका किसका होता है, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोली। फिर सेकंड लेयर होता है आपका बेसमेंट सबस्टेंस, और जो थर्ड लेयर होता है किसका होता है, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। तो इसमें पूछा नॉट लेयर, तो नॉट लेयर कौन सा होगा, सिलिएटेड एपिथेलियम ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ठीक, वो लेयर फॉर्म तो करता है नहीं हमारे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का। The total thickness of diffusion membrane is exactly 1 millimeter, more than 1 millimeter, much less than a millimeter, या फिर about 2 millimeter। जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो कि 3 पार्ट से बन रहा था, कौन कौन से पार्ट थे अभी देखे थे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक। प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने देखा था कौन कौन सा था उसमें, आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन था, स्क्वामस एपिथेलियम लेयर एंड एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम एल्वियोली का, एंडोथेलियम लेयर एल्वियोलर कैपिलरीज का, और बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये 3 लेयर ही फॉर्म करा हमारा डिफ्यूजन लेयर। और इनका जो थिकनेस होगा कितना होगा, लेस देन अ मिलीमीटर। व्हाट इज द प्राइमरी, व्हाट प्राइमरीली अलाउ CO2 टू डिफ्यूज मोर रेडली देन O2 अक्रॉस द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो ऐसा क्या रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफ्यूज वो ज़्यादा इजिली करता है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन उस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के दौरान, क्या हायर मोलिकुलर वेट, या फिर ग्रेटर पार्शियल प्रेशर इन एल्वियोली, हायर सॉल्युबिलिटी, या फिर स्मॉलर मोलिकुलर साइज ओनली। तो जो CO2 को डिफ्यूज इसलिए करता है क्योंकि उसका हायर सॉल्युबिलिटी होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, जो कि कितना होता है 20 to 25 टाइम्स। द बेसमेंट सबस्टेंस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज लोकेटेड इन outside the alveolar epithelium, between the alveolar epithelium and capillary endothelium, inside the capillary lumen, या फिर सराउंडिंग द ब्रोंक्यूल्स। जो हमारा बेसमेंट सबस्टेंस होता है आपके बीच में किस में एग्जिस्ट करता है, एल्वियोलर एपिथेलियम एंड कैपिलरी एंडोथेलियम के बीच में बेसमेंट सबस्टेंस फॉर्म करता है, एग्जिस्ट करता है, जो कि तीनों आगे मिलाकर बनते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जिनका जो आपका डायमीटर था लेस देन मिलीमीटर होता है, ठीक है। Which of the following statement is true regarding the diffusion of gases? O2 diffuses from tissue to alveoli, CO2 diffuses from alveoli to tissue, O2 diffuses from alveoli to tissue, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड does not follow concentration gradient। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो concentration gradient फॉलो करेगा ही करेगा भाई, बिना concentration gradient के कोई डिफ्यूजन होगा ही नहीं। देखा पहला ऑप्शन दे रहा है कि ऑक्सीजन डिफ्यूजन फ्रॉम टिश्यू टू alveoli, नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पे थोड़ी होता है, ऑक्सीजन टिश्यू में आपका CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, एल्वियोली में CO2 कंसंट्रेशन कम होता है, तो टिश्यू टू एल्वियोली में आपका CO2 का डिफ्यूजन होता है। ये बोल रहा है कि एल्वियोली टू टिश्यू में CO2 का डिफ्यूजन होता है, नहीं, एल्वियोली में जो हमारा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जो कि कितना होता है पार्शियल प्रेशर 195 mmHg, और टिश्यू में कितना होता है 40 mmHg। तो आप एल्वियोली टू टिश्यू में होगा, तो बोला कि एल्वियोली डिफ्यूजन फ्रॉम एल्वियोली टू टिश्यू, सही ऑप्शन क्या है, सी। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेजर लेयर, तो 3 लेयर्स।
which factor doesn't affect the rate of diffusion of gases according to the passage? Thickness of membrane, solubility of gases, color of the blood, every partial pressure of the gradient. जो हमारा डिफ्यूजन लेयर था उसमें से 3 फैक्टर हम डिसाइड करते हैं किसी भी गैस के डिफ्यूजन में। कौन कौन से एक होते हैं? एक होता है आपका थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, दूसरा कितना गैस उसमें सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तीसरा होता है आपका पार्शियल प्रेशर या फिर ग्रेडियंट। तो इसमें कलर ऑफ ब्लड का कोई मतलब ही नहीं है गैसेस के डिफ्यूजन में, ठीक है। तो नॉट पूछ रहा है तो सी। The partial pressure gradient follow O2 movement from tissue to alveoli, alveoli to tissue, blood to alveoli, tissue to blood only। तो जो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ऑक्सीजन का मूवमेंट कैसे होता है टिश्यू टू एल्वेoli, देखो आपका टिश्यू में जो कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का कितना होता है 40 mmHg और एल्वेoli में कितना होता है आपका 104 mmHg, ठीक है। तो लो टू हाई कंसंट्रेशन नहीं होगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन में जाता है। एल्वेoli में कितना होता है आपका 104 mmHg और टिश्यू में कितना 40 mmHg। तो सही आंसर क्या है? हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सही आंसर बी। वहीं बात करें केस ऑफ ब्लड, तो ब्लड में आपका 40 mmHg होता है और एल्वेoli में कितना होता है आपका 104। तो भाई भाई लो टू हाई में थोड़ी जाएगा, हाई टू लो में जाएगा, जो कि एल्वेoli है, एल्वेoli टू टिश्यू। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। तो प्राइमरी मीडियम क्या है? लिम्फ, इंटेस्टाइनल फ्लूइड, ब्लड या साइटोप्लाज्म। तो प्राइमरी मीडियम क्या है आपका? वह ब्लड। What percentage of oxygen is transported by RBC and red blood cell? 70%, 97%, 22, 25% या फिर 3%। तो जो हमारा आरबीसी जो ऑक्सीजन कैरी करता है वो कितना करता है अमाउंट परसेंटेज 97%। हाउ इज रिमेनिंग ऑक्सीजन नॉट कैरिड बाय आरबीसी ट्रांसपोर्ट एंड रिमेनिंग जो 3% ऑक्सीजन वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? तो वो होता है आपका डिजोल्व प्लाज्मा स्टेट के थ्रू। यानी सही आंसर क्या है? सी बाइकार्बोनेट बॉन्ड टू प्रोटीन प्लाज्मा एंड एज अ कार्बोनिक एसिड। ये नहीं निकलता। सही आंसर क्या है? इन डिजोल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। इन व्हाट फॉर्म इज द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो मेजॉरिटी किस में ट्रांसपोर्ट करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरह से ट्रांसपोर्ट कर सकता है। एक आपका डिजोल्व स्टेट इन प्लाज्मा, दूसरा आपका आरबीसी के साथ कंबाइन करके, तीसरा बाइकार्बोनेट आयन के केस में, ठीक है। तो जब वो आपको आरबीसी के साथ कंबाइन करेगा तो एक फॉर्म करेगा कार्बो अमीनो कंपाउंड, जो कि ज्यादा नहीं करता है। वो कितना करता है आपका? नहीं, क्वेश्चन पूछा मेजोरिटी, तो मेजोरिटी किस में पास करता है आपका? बाइकार्बोनेट, जो कितना होता है 70 to 75%, ठीक है। approximately what percentage of carbon dioxide is transferred by RBC not as a bicarbonate। तो आरबीसी के थ्रू कितना ट्रांसपोर्ट करता है? वो आपका करता है 20 to 25%, जो कि क्या फॉर्म करता है? कार्बो अमीनो हेमोग्लोबिन। जबकि बाइकार्बोनेट कितना परसेंटेज अलाउ करता है? 70%। तो यहाँ पे ये पूछा था व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन अ डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। अब हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड 3 में पास करता है। एक आपका बाइकार्बोनेट जो कि आपका परसेंटेज कितना फॉर्म करता है? 70%। देन आपका आरबीसी के थ्रू पास करता है कार्बो अमीनो हेमोग्लोबिन बना के, जो कि कितना फॉर्म करता है परसेंटेज? 20 to 25%। एंड एक थर्ड जो पास करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा, वो कितना करता है? अबाउट 7%। व्हाट इज हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन क्या है? व्हाइट पिगमेंट इन प्लाज्मा, रेड colored iron containing pigment in RBC और प्रोटीन मसल टिश्यू या फिर लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन। जो हेमोग्लोबिन है वो क्या आपका? रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है आरबीसी में, ठीक है। हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन वन हेमोग्लोबिन कैरी मैक्सिमम? तो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है हेमोग्लोबिन? वो करता है 4। द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन इज प्राइमरी इन्फ्लुएंस बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड प्रेशर। जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ किससे इन्फ्लुएंस होता है? प्राइमरी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? व्हाट इज द शेप ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व? लीनियर, सिग्मॉइड, एक्सपोनेंशियल, पैराबोलिक। तो जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का जो शेप हो कैसा है? सिग्मॉइड है। इन द एल्वेoli व्हाट कंडीशन प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोहेमोग्लोबिन? ऑक्सोहेमोग्लोबिन फॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है तभी कंपाउंड फॉर्म करता है ऑक्सोहेमोग्लोबिन। तो वो किस वजह से फॉर्म करता है? क्या हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन या फिर हाई H प्लस कंसंट्रेशन? तो अगर हम बात करें हाई CO2, हाई लो PCO, सॉरी हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई H प्लस कंसंट्रेशन, ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका ऑक्सीजन का डिसोसिएशन के लिए। लेकिन हमें करना क्या फॉर्मेशन? तो फॉर्मेशन किस वजह से होगा? जब हमारे पार्शियल प्रेशर का जो होगा ऑक्सीजन कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए।
इन द टिश्यू विच फैक्टर फेवर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हेमोग्लोबिन, यानी हेमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है कहाँ पर, टिश्यू के पास जाके हेमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन तो किस वजह से होता है, तो वो आपका होता है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, लो टेम्परेचर नहीं, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यस, लो प्लस कंसंट्रेशन नहीं। तो सही के आंसर क्या है, हाई एच प्लस कंसंट्रेशन। अगर हम सारे लो को एच बना दें तो ये सब आंसर सही हो जाएंगे। तो सही आंसर क्या है, पूछ रहे हैं विच फेवर द डिसोसिएशन, तो क्या हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन विच फैक्टर डजंट इंटरफेयर विद द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द हेमोग्लोबिन, कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं करता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। देखो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल इन्फ्लुएंस करता है, अगर वो लो करेगा तो वो बाइंड करेगा, अगर हाई करेगा तो डिसोसिएट होगा। जब के बाद अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यस, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाई होगा तो ऑक्सीजन डिसोसिएट करेगा, अगर लो होगा तो ऑक्सीजन फॉर्म करेगा, मतलब एसोसिएट करेगा हेमोग्लोबिन के साथ। टेम्परेचर भी इन्फ्लुएंस करता है, हाई टेम्परेचर पे डिसोसिएट करता है और लो टेम्परेचर पे क्या करता है, ये एसोसिएट करता है। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल का कोई भी मतलब ही नहीं है, तो वही बोला विच फैक्टर डजंट इंटरफेयर, तो वो है आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। The oxygen dissociation curve is useful for studying the effect of blood sugar and insulin level, partial pressure of carbon dioxide and H plus concentration, heart rate and stroke volume, blood pressure and vessel diameter। तो जो डिसोसिएशन कर्व का यूजफुल किस में होता है, आपके पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड एंड H प्लस कंसंट्रेशन के ट्रीट करने में, ठीक है, स्टडी करने में। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन हाउ मच O2 कैन 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड डिलीवर टिश्यू। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है 100 ml ब्लड में कितना होता है आपका, वो होता है आपका 5 ml। वेयर डज द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हेमोग्लोबिन मेनली अगर, तो डिसोसिएशन कहाँ होता है आपको, मेनली टिश्यू में ही होगा, कि टिश्यू में आपका हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होगा, हाई एच प्लस कंसंट्रेशन होगा, हाई टेम्परेचर होगा, क्योंकि यहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा होगा तो हीट तो जनरेट होगा ही, और वहाँ पर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो सारे जो फैक्टर मैंने अभी बताइए आपके डिसोसिएशन में हेल्प करते हैं, तो टिश्यू में ही मिलेंगे ना। अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ CO2 इज ट्रांसफर्ड बाय हेमोग्लोबिन एज अ कार्बोअमीनो हेमोग्लोबिन। हम ये हमने जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड तीन तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, एक आपका बाइकार्बोनेट, फिर डिसॉल्व प्लाज्मा स्टेट एंड एक और कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। तो आपका जो डिसॉल्व प्लाज्मा स्टेट में 70% में होता है, सॉरी बाइकार्बोनेट आपका 70% में होता है, और आपका कार्बो हेमोग्लोबिन कितना परसेंट करता है आपको 20 to 25%। कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन कितना होता है 20 to 25%। कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन इज प्राइमरी इन्फ्लुएंस बाय pH ऑफ ब्लड, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ ब्लड टेम्परेचर। तो प्राइमरी इन्फ्लुएंस कौन सा आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Which of the following factor can significantly affect the binding of carbon dioxide to the hemoglobin? तो significantly affect कौन सा करेगा, PO2, ब्लड ग्लूकोज लेवल, प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन, ब्लड वॉल्यूम। तो ये तीनों तो कुछ नहीं करता, जो भी हमारा हेल्प करेगा वो क्या करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इन विच कंडीशन डज मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 टू हेमोग्लोबिन अकर, कब केस होगा, जब हमारा वही पूछ रहा है कि इधर हम इसे ऐसे पढ़ सकते कि O2 का डिसोसिएशन ज्यादा कब होगा, O2 का डिसोसिएशन होगा तभी तो CO2 का बाइंड करेगा। तो हमें पता है कि O2 डिसोसिएट तब करता है जब हमारा लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है और हाई PCO2 होता है, जो कि इसके आंसर क्या होगा आपका सेम ही होगा, क्योंकि हाई मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 कर रहा है ना, तो होगा आपका लो PO2 एंड हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। The enzyme carbonic anhydrase is found in the highest concentration is plasma, white blood cell, red blood cell या platelet। तो highest concentration of enzyme carbonic anhydrase कहाँ मिलता है आपका, RBC में मिलता है, कुछ आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी, प्लाज्मा में मिलता है आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। व्हाट रिएक्शन डज कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटलाइज, कौन सा रिएक्शन को कैटलाइज करता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड फ्रॉम CO2 एंड H2O3। कार्बोनिक एसिड होता है आपका H2CO3, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। तो जो कार्बोनिक एनहाइड्राइज कैटलाइज करता है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड फ्रॉम द CO2 and H2। एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड फॉर्म, तो आपको क्या फॉर्म करता है, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन हाई होता है तो वो कार्बोनेट और H प्लस आयन कंसंट्रेशन को ब्रेक कर देता है, ठीक है, जो कि हमें पता है कि कार्बोनेट हमारा 20-25% कार्बन डाइऑक्साइड को तो ट्रांसपोर्ट करेगा ही करेगा। फिर बोला कि एट एल्वियोलर साइट द रिएक्शन इन्वॉल्विंग बाइकार्बोनेट प्रोसीड टू द
अपोजिट डायरेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ। तो यहाँ पे हम बात करें प्रीवियस क्वेश्चन 45 क्वेश्चन में, यहाँ पे जो टिश्यू क्या करता है, ये फॉर्म करता है। अभी जब ये एल्वियोलर साइड पे जाएगा तो दोनों आपस में कमांड फॉर्म करके क्या बनाएगा, वो फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर। हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड डज एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड डज एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजन ब्लड डिलीवर टू द एल्वियोलर अंडर नॉर्मल फिजिकल कंडीशन। तो CO2 कितना होता है 100 ब्लड में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, वो होता है 4 ml, जबकि हमारा ऑक्सीजन कितना होता है, वो आपको होता है 5 ml। तो CO2 कितना होगा आपका 4 ml। Where does the dissociation of carbon dioxide from the carbon molecule? Where does the dissociation of carbon dioxide from the carbon immunohemoglobin mainly occur? In the tissue, in the arteries, in the alveoli या फिर in the veins? तो जो मिलनी कहाँ होता है आपका डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आपको ऑक्सीजन को कंबाइन करना होगा और CO2 को निकलना होगा, हमारे एल्वियोली साइड में होगा ना, क्योंकि पार्टिसिपेशन में वहीं पर तो ऑक्सीजन का ज्यादा और CO2 का कम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब कल आएगा हमारा लास्ट लेक्चर इस रेस्पिरेशन चैप्टर का, देन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे होंगे। स्टे मोटिवेटेड गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।